राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखो, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसको मल मास, अधिक मास, लौंग का महीना भी भूला जाता है। पुरुषोत्तम मास की वैसे ही बहुत बड़ी महिमा है, और पुरुषोत्तम मास में अगर पुष्य नक्षत्र आ जाए फिर तो सोने पे सुहागा बोल दिया जाता है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल जो नक्षत्र है उसको पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। पुष्य नक्षत्र अगर रविवार वाले दिन पड़ता है तो ये रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। अगर बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ता है तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता है। और इस बार अधिक मास में भी आपको एक पुष्य नक्षत्र मिल रहा है। वैसे तो मैंने देखो अधिक मास में गर्भ धारण करने के लिए मना करा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आप गर्भ धारण की प्लानिंग कर रहे हो तो पुष्य नक्षत्र पर आंखें बंद करके आप गर्भ धारण कर सकते हो, चाहे कोई भी तिथि हो, चाहे कोई भी त्योहार हो। अगर गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ गया और अगर आपने गर्भ धारण कर लिया तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष और बहुत ज़्यादा बलशाली माना जाता है। अब पुष्य नक्षत्र में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले 21 तारीख को पुष्य नक्षत्र है। 21 तारीख को बृहस्पतिवार है और 21 तारीख को ही पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। बृहस्पतिवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र पड़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता है, ठीक है ना, गुरु पुष्य नक्षत्र। और कहते हैं अगर ये गुरु पुष्य नक्षत्र माघ मास में आ जाए तो इसका महत्व 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका महत्व 10 गुना। सबसे पहले तो 21 तारीख को पूरे ही दिन आपको दान जरूर करना है। और क्या दान करना है महाराज? दीप दान करना है। दीप दान का बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो पुष्य नक्षत्र पे पूरे दिन आपको सुबह सुबह ही 21 तारीख की सुबह सुबह दीपक जला लीजिएगा, और वो 22 तारीख की शाम को जला, क्योंकि 21 तारीख को पूरे ही दिन पुष्य नक्षत्र है। अच्छा, जून में भी एक गुरु पुष्य नक्षत्र आप लोगों को मिल रहा है। जून में जो गुरु पुष्य नक्षत्र आपको मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 18 जून को, ठीक है। वो भी बहुत पावरफुल दिन है। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र मिल रहा है। उस दिन भी आप कंसीव के बारे में सोच सकते हो। कौन सी भी तिथि पड़े, केवल एकादशी और अमावस्या नहीं पड़नी चाहिए, बाकी कोई सी भी तिथि पड़े आप डेफिनेटली कंसीव के बारे में सोच सकते हो। देखो, वैसे तो मल मास में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र पे कुछ सोना चांदी आपको खरीदना है तो अच्छा रहेगा। कहते हैं पुष्य नक्षत्र पे सोना घर पे खरीद के लेके आना बहुत ही शुभदायी होता है। सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ। सोना चांदी इतनी महंगी हो रही है तो आप पीली कौड़ी लेके आ सकते हो, हल्दी की गांठ लेके आ सकते हो, चांदी की सिक्का, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का लीजिए, उनकी पूजा कीजिए और उसके बाद आप इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। लक्ष्मी और कुबेर भगवान जी की भी पूजा आपको इस दिन करनी चाहिए। कहते हैं कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र होता है तो केले के पेड़ की विशेष पूजा हमको करनी चाहिए। पीली दाल हो गया, केले हो गए, हल्दी का दान गुरु पुष्य नक्षत्र पर हमको जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। किसी भी बूढ़े बुजुर्ग और ब्राह्मणों का आशीर्वाद देना चाहिए। नया काम, देखो वैसे तो मल मास में नया काम नहीं कर सकते, लेकिन एक ये ऐसा दिन है, इस दिन आपको देखना नहीं है कि मलमास चल रहा है या क्या चल रहा है, आपको बस काम कर देना है। ये नहीं देखना कि मलमास चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है। आपको शुभ कार्य कोई करना है तो कर सकते हैं। इस दिन 7 हल्दी की गांठ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में जरूर रखिए। शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। जो घी का दीपक जलाना है उसमें भी हल्दी जरूर डालिए, बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक हल्दी डाल के जलाना बहुत बहुत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। मेरे कहने पे एक चमत्कारी उपाय जरूर कीजिएगा। इस दिन एक अखंड ज्योत जलाइएगा। आप लोगों को पता है ना कि अधिक मास में अखंड ज्योत जलाने का कितना महत्व है। तो इस दिन एक अखंड ज्योत जलाइएगा और उस पर एक आपका छोटा सा सफ़ेद रंग का पन्ना लीजिएगा। अपनी मनोकामना लिखिएगा, जैसे कि मेरी शादी हो रही है, मेरे बच्चे हो रहे हैं, मेरा विवाह हो रहा है, कुछ भी अपनी मनोकामना लिख के उसको फोल्ड करना, उसके ऊपर रख दीजिएगा आप, ठीक है। उसके ऊपर रखने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर रखने के बाद आप लोगों को अपनी मनोकामना 10 बार बोलनी है। और आप देखोगे गुरु पुष्य नक्षत्र पर अगर आप मनोकामना बोलते हो तो फिर ये मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। याद रखिए, ये कागज़ के ऊपर अखंड ज्योत जलनी है, और जब ये अखंड ज्योत शांत हो जाए तो इस कागज़ को आप जला दीजिएगा और इसकी जो राख है वो हवा में उड़ा दीजिएगा।
अगले गुरु पुष्य नक्षत्र तक आपकी मनोकामना जरूर और जरूर और जरूर पूजा होगी। ये बहुत पावरफुल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। याद रखिए, इस दिन किया गया कार्य बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन केले का पेड़ घर पे लाना बहुत शुभ होता है। केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। केले के पेड़ की जड़ को हाथ में धारण करना बहुत शुभ होता है। पानी में हल्दी डाल के नहाना बहुत शुभ होता है। हल्दी माला धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हल्दी माला से भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना बहुत 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 ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक दो चीज़ें बच्चों याद रखो, कभी कभी ना हमें प्रकृति मौका देती है कि जो हमारे कर्म हैं वो हम सुधारें। तो ये पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, इसमें हम जितनी ज़्यादा पूजा अर्चना वंदना करेंगे उसका बहुत ज़्यादा फल हमको प्राप्त होता है। तो 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। आपको मौका हाथ से नहीं गंवाना, जितना ज़्यादा हो सके भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।